हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई विश यू मस्ट बी डूइंग गुड। माय नेम इज़ गौरव त्यागी एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल GRE क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो ये क्लास 10th का टॉपिक है एंड वी विल कवर ऑल द बुक्स रिलेटेड टू द टॉपिक, जैसे NCERT एग्जाम्पल, ICSE बुक्स, स्टेट बोर्ड बुक्स। इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, हम थेल्स थ्योरम और BPT देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, वो भी हम सीखेंगे। और हम ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th के बच्चे हैं और जो CBSE में है, ICSE में है, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में, जैसे यूपी में NCERT लगती है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वट एवर इट इज़। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो समझ में ना आए उसको रिवाइंड करके देखें। लाइक इट, सब्सक्राइब इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्लास 10th का टॉपिक है और इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ये क्लास 10th का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी भी है। पता नहीं लोग क्यों इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। और इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी होती क्या है, एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं। भाई, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है बिल्कुल इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया एग्जैक्टली इक्वल। जैसे हमारे हाथ हैं तो वो एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन अगर मेरा हाथ और आपका हाथ क्या है, दिखने में एक जैसे एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो वो सिमिलर है। सिमिलैरिटी मतलब दिखने में ही जैसे, जैसे राम मंदिर का भी मॉडल बनाया, तो जो हमारा मंदिर बनेगा वो उसके जैसे बनेगा। ठीक है, तो दोनों सिमिलर है। जो मॉडल है और जो बनेगा वो सिमिलर होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि वो तो मॉडल बहुत छोटा है। तो उसी तरीके से अगर किसी भी पॉलीगन की बात करें, पॉलीगन मतलब एक क्लोज फिगर जो जिसमें जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। या फिर किसी भी फिगर की बात करें, देखो आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में बहुत सारी फिगर्स हैं। सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल्स है, और भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इन ऑल ऑफ दैट, जैसे सर्कल की बात करें तो सारे सर्कल एक जैसे दिखते हैं, सब गोल है। लेकिन क्या वो एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, वो सिमिलर। तो सिमिलर मतलब देखने में एक जैसा, और कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्टली इक्वल। तो अगर दो पॉलीगन को सिमिलर कहेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमारी, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है। दूसरी क्या है, दो जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सारे सेम रेशियो होने चाहिए। जैसे भाई देखो, समझो हमने ब्लू वाले ट्रायंगल्स बनाए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल मान लो ABC है, और दूसरे वाला ट्रायंगल है हमारा A', B', C'। तो A', B', C' और ABC में अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें सारे एंगल्स, जो ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, विल बी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC की, और बात कर रहे हैं ट्रायंगल A', B' और C' की। तो इसमें हमने पहले ABC लिखा, फिर दूसरे ट्रायंगल में क्या है, A', B', C' है। तो A जो होगा वो A' के इक्वल होना चाहिए, B जो है वो B' के इक्वल होना चाहिए, और C जो है C' के इक्वल होना चाहिए। और अगर हम ट्रायंगल की जगह कोऑर्डिनेटर की बात करें तो D जो है वो D' के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि भाई D तो आएगा तभी जब कोऑर्डिनेटर होगा। ऐसे ही AB, जो AB साइड है, यानी फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट से मिलकर जो साइड बनी है AB जो है, ये हमारी AB/B', ये किसके इक्वल होना चाहिए? BC/B', ऐसे ही CD/CD'। और अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो DA/D', तो ये सब इक्वल होने चाहिए, इन सब का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए। ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है। ठीक है भाई, ये सिमिलैरिटी, ये दो पॉलीगन का, दो ट्रायंगल्स का सिमिलर होने का के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बताओ, इस ट्रायंगल, इसमें क्वाड्रिलेटरल क्या हमने ले लिया, हमने सिंपल क्वाड्रिलेटरल ले लिया। तो इस क्वाड्रिलेटरल जो दो हमें दे रखे हैं, क्या ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं? भाई, हमने पहली कंडीशन पढ़ी है कि दोनों के एंगल्स इक्वल होने चाहिए, corresponding एंगल्स दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट वाला क्वाड्रिलेटरल है,
वो है हमारा पी क्यू आर एस। और हमारा जो दूसरे वाला है वो कौन सा है, ए बी सी डी। अब भाई देखो, अगर हम साइड्स की बात करें तो हमारा पी क्यू अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन बी सी, आर एस अपॉन सी डी और एस पी अपॉन बी ए। अगर इन सभी साइड्स का रेशियो निकालें, पी क्यू हमारा है 1.5 और हमारा ए बी कितना है 3, ये आ गया 1/2। तो आप देखोगे कि सभी का रेशियो सेम आ रहा है, तो रेशियो तो सेम, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू क्वाड्रिलेटरल इज सेम। लेकिन रेशियो सेम होने से क्या सिमिलर हो जाएगा? नहीं, आपको एंगल भी चेक करना है। अब देखो पी क्यू आर एस जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एंगल कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो इट मे बी रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। लेकिन दूसरे वाले जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें हमारी साइड्स भी 3 साइड्स तो गिवन है और एंगल भी हमें 90 डिग्री बता रखे हैं। जो आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर टाइप बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये हमारा क्या शो करता है? ये हमारा शो करता है कि ये हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है और सभी साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब हो गया कि ये हमारा ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। और पी क्यू आर से मालूम बस, तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग क्वाड्रिलेटरल हैं और सिमिलर नहीं। चलो भाई, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आंसर क्या आएगा इसका, कि वो सिमिलर है कि नहीं है? नहीं, आंसर इज नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो हमने अभी पढ़ा है कि भाई सिमिलर होने के लिए दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसी में अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारा एक थ्योरम है, थियल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, या फिर बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम्स में बहुत आती है। ठीक है जी। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक लाइन एक ट्रायंगल में, एक पहले एक ट्रायंगल बना लो एबीसी, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक लाइन ड्रॉ की जो कि किसी एक साइड के पैरेलल है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी डी, यानी हमारी जो साइड्स है वो एक साइड के पैरेलल है, यानी हमारी डी जो पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, और डी कट करती है ए बी को और ए सी को। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो साइड्स हो जाएंगी वो सेम रेशियो में हो जाएंगी। ठीक है, इससे हो जाएगा हमारा, इससे क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, इससे हमारा ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के। ये थ्योरम कि अगर ऐसा कुछ होता है, इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, यानी एक साइड से को पे एक साइड के पैरेलल होगी और बाकी दो साइड को कट करेगी, तो वो जो बाकी दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, उनका रेशियो जो होगा इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका उल्टा क्या है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड होती है तो लाइन पैरेलल होगी, यानी एक लाइन ड्रॉ करो, अगर वो पैरेलल है तो उस बाकी दो लाइन्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। और अगर एक ऐसी लाइन जो सेम रेशियो में बाकी दो लाइन को डिवाइड कर रही है तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ये इसका उल्टा है, तो बात वही है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इसमें क्या है, फर्स्ट वाली में क्या है, इफ फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या है, अगर हम मैथमेटिकली लिखें, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, डी सी बी सी के पैरेलल है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और सेकंड वाली कंडीशन क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर इफ ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, डी ई पैरेलल टू बी सी। इससे प्रूव होता है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है भाई, तो ये बात प्रूव होती है। अब इसने कहा कि ऐसा कैसे जी, तो ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम को आगे हम लेके चलते हैं और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ये आगे चलते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन आ गया हमारा ट्राइंगल्स का, ये क्वेश्चन है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे क्वेश्चन बेस्ड है।
ट्रायंगल में क्वेश्चन बेस्ड क्या है, ई एन एफ आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, तो हमें ट्रायंगल दे रखा है तो हमने ट्रायंगल बना लिया और इसका नाम भी दे दें, क्योंकि इसने बोला है कि इसका नाम पी क्यू आर है। उसके बाद उसने बोला है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो एक लाइन बना लो, ये लो, ये बना ली। एक लाइन बना ली ई एफ। और उसने कहा ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ को पैरेलल होने के लिए क्यू आर के जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी अभी हमने पढ़ा था, तो अगर ये पैरेलल कब होगी, ये पैरेलल जब होगी जब हमारा पी अपॉन, जब कब होगी, जब हमारा पी अपॉन ई क्यू इसके इक्वल हो जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो करते हैं। भाई पी हमें दे रखा है पी अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी हमें दे रखा है 3.9। अच्छा भाई, और ई क्यू हमें दे रखा है 3, पी एफ हमें दे रखा है 3.6 और एफ आर हमें दे रखा है 2.4। तो इसको अगर काटोगे तो ये हो जाएगा 1.3, इसको अगर काटोगे तो ये हो जाएगा 1.5, है ना भाई। 12 टू ज़ा 40 24, 12 3 ज़ा 36, तो 3/2 कितना होगा 1.5। तो 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5, इसका मतलब हमारा ये पैरेलल नहीं होगा, इसका मतलब इसका आंसर है नो। बात समझ में आ गई? चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, इसको फिर से ले लो, सेकंड ट्रायंगल को ले लो पी क्यू आर फिर से। ठीक है भाई, इसमें फिर से हम वही लाइन बनाते हैं जो कि एक को कट, दो को लाइन को कट करेगी और थर्ड के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इसको फिर से ई एफ नाम दे दो। अब उसने क्या कहा, पी, अब पी और क्यू, पी एफ और एफ आर उसने इस बार दे रखा है। उसने कहा क्या है कि इसको प्रूव करो क्यों पैरेलल है। पैरेलल प्रूव करने के लिए सेम प्रॉपर्टी है ना भाई, क्या करोगे, फिर से वही करोगे, पी अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। कहाँ से आई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये होता है तो हमारा हो जाएगा पैरेलल प्रूफ, अदरवाइज नहीं होगा। ई क्यू और क्यू में ज़्यादा डिफरेंस, ई क्यू और क्यू में कोई वो नहीं है, क्योंकि दोनों साइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसको हम ले सकते हैं। 4/4.5, पी एफ कितना है 8/9। तो इसमें देखो भाई 4/4.5, 8/9, तो इससे ये कट गया, वो आ गया 4.5 टू ज़ा 9 और 4 टू ज़ा 8, तो 2 से 2 कट गया, तो दोनों तरफ 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि देखो दोनों तरफ 1 आ गया, है ना भाई, दोनों तरफ 1 आ गया ना, बात समझ रहे हो ना। देखो भाई दोबारा चलते हैं आगे, पी क्यू आर थर्ड वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, जिसको ना समझ में आए वो रिवाइंड करके देख लेगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा पीछे लेके जाओ और फिर देख लो। और क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग रिवाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं 3 बार बोलूँ, इससे अच्छा आप 3 बार रिवाइंड कर सकते हो। ठीक, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ फटाफट। ठीक है, चलो अब क्या है, पी क्यू अपॉन पी क्यू पी आर पी पी एफ। अब देखो इसमें क्या है, एक चीज़ हम और ड्राइव कर लेते हैं। तो हमने देखो इसमें जब पी ई अपॉन ई क्यू इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर लिखा है, तो अगर मैं इसमें दोनों साइड +1 कर दूँ, इस बार भी +1 कर दूँ, इस बार भी +1 कर दूँ, तो हमने पढ़ा है कि अगर +1 कर देते हैं दोनों साइड, अगर दोनों इक्वल चीज़ों में +1 कर देते दोनों साइड, तो उसकी वैल्यू इंटरचेंज रहेगी। कुछ भी अगर दो सेम चीज़ दोनों साइड ऐड कर दो, तो 6 kg है, और दोनों तरफ अगर आप 2 kg ऐड कर दो तो दोनों तरफ 8 kg हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली अगर आपने +1 किया तो 8 सेम ही रहेगा। ठीक है, और हमें चाहिए क्या यहाँ पर, हमें पी चाहिए, तो उसको रिवर्स करके +1 करो। तो इसको अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इक्यू अपॉन पी एफ आर अपॉन पी एफ। अब इसमें +1 इधर कर दो, +1 इधर कर दो, तो इक्यू प्लस पी अपॉन पी, और इसमें क्या जाएगा एफ आर प्लस पी एफ अपॉन पी एफ। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ऊपर बन जाएगा ई क्यू प्लस पी, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ई क्यू प्लस पी कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस
पी क्यू अपॉन पी, और ये इक्वल हो जाएगा पी एफ आर प्लस पी एफ। एफ आर प्लस पी एफ क्या है अभी ध्यान से देखो, तो पी एफ और एफ आर कितना हो गया, पी आर हो गया, तो पी आर अपॉन पी एफ। अब इसमें वैल्यू रख दो, पी क्यू कितना है 1.28, और पी कितना है हमारा 0.18, और भाई इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, पी आर कितना है आपका 2.56, और इसमें पी एफ कितना है 0.36। तो दोबारा देखो 0.18 0.26 टू से जाएगा, 1.28 2.56 ये भी टू से जाएगा, टू से 2 1 कट गया, ये 1 हो गया, तो दोनों तरफ 1 1 आ गया, इसका मतलब ये भी पैरेलल होगा। तो फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड और थर्ड आपका सिमिलर होंगे, और बाय यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये इज पैरेलल टू क्यू वन। ठीक है, समझ में आएगा। तो इसमें हमने क्या एज्यूम किया, इसमें हमने एज्यूम किया कि होता है जी, हमने भी कन्वर्स लिख लिया कि अगर ये रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बीपीटी, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, तो हमने रेशियो चेक कर लिया। रेशियो चेक करके हमारा फर्स्ट वाले का रेशियो इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब वो पैरेलल नहीं होगा, सेकंड का आया, थर्ड का आया तो इसका मतलब पैरेलल होगा। ठीक है भाई, समझ में आएगा। चलो वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हो आप सब, अच्छे से समझ गए। चलो भाई, अब नया ट्राइंगल नया वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है क्या, कोई बात नहीं, अजीब नहीं है, थोड़ा सा लग रहा होगा बेशक, लेकिन है नहीं, है बड़ा सा। चलो भी समझते हैं। देखो इसमें क्या है, हमसे कहा गया एल एम इज पैरेलल टू सी डी। भाई ये एल एम है और ये सी डी है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अच्छा एल एम इज पैरेलल टू सी डी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम इस ट्रायंगल को ले सकते हैं, हम ए बी सी वाले ट्रायंगल को ले सकते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल अलग से बना लिया ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी में हमने बीच वाली लाइन भी बना ली जो कि कटिंग इंटरसेक्ट द टू साइड्स में पैरेलल टू द थर्ड। तो ये ए एम बी होगा, तो इस साइड एम आएगा, इस साइड एल आएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही हमने इस वाले ट्रायंगल को देखो आप ए डी सी, ए डी सी ले लिया भाई। अब ए डी सी में फिर से वो एक लाइन बना लेते हैं विच इज पैरेलल टू द थर्ड एंड इंटरसेक्टिंग द टू। तो इसमें ए एंड डी, इस साइड एन आ जाएगा, और इस साइड कितना आएगा ए एंड डी, दूसरी साइड आएगा ए एल सी। ठीक है, ए एल सी आ गया। अब ए एल सी और ए एंड डी, अब ध्यान से देखो, तो अगर हम बीपीटी लगा दें, अगर हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखो होगा ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। तो ये कैसे आया भाई, फर्स्ट वाली इक्वेशन बन गई। तो कैसा आया, बीपीटी से आया या थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम से आया। और सेकंड वाले में भी ऐसे करो सेम, ए एन अपॉन एन डी कितना हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी। ये सेकंड हो गया भाई। ये कैसे आया, ये भी बीपीटी से आया जी सर। अब आप ध्यान से देखो कि जो ए एल अपॉन एल सी है, ये ए एल अपॉन एल सी है, दोनों में सेम आ गया, देख रहे हो ना, ये दोनों में सेम आएगा। आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों जब इक्वेट करोगे आप, तो इसमें एक लाइन लिख लो, इक्वेटिंग बोथ द अबव इक्वेशंस, सो ए एन अपॉन एन डी। और देखो वैसे भी यही प्रूफ करना था आपको, तो आप कहोगे ए एन अपॉन एन डी नहीं प्रूफ करना था, ए एन अपॉन ए डी प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो ठीक है भाई साहब, तो कोई बात नहीं। हमने अभी आपको सिखाया था, क्या सिखाया था जी, हमने आपको बताया था कि ए एन अपॉन ए बी क्या है, ए बी कैसे लिखाएंगे। अब इसमें ए एम में अगर आप एम बी ऐड कर दो तो ए बी बन जाएगा। और ऐड कैसे करेंगे, प्लस वन कर दो दोनों साइड। तो आपने इधर भी प्लस वन कर दिया और आपने इधर भी प्लस वन कर दिया, तो ये हो गया ए एम प्लस एम डी, और नीचे बच गया एम डी। ठीक है, लेकिन नीचे क्या बचा था, ए एम बचना चाहिए। तो क्या करना है जी साहब, आपको करना है इसको रिवर्स करके ऐड करना है, आपको इसको रिवर्स करके ऐड करना है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम डी अपॉन ए बी ए एम और एन डी अपॉन ए एन। अब इसमें प्लस वन करो। ठीक है, अब इसे प्लस वन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो,
एम अपॉन एम बी अपॉन एम डी प्लस एम अपॉन ए। ठीक है जी, क्या आया देखो, ये आपका आ गया ए एम प्लस एम डी, क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो आ गया आपका ए बी अपॉन ए एम और एन डी प्लस ए एन, क्या आ जाएगा आपका, ए डी आ जाएगा। तो भाई साहब ये आ गया ए डी अपॉन ए। ठीक है जी, अब क्या है, ए एम अपॉन ए बी आ गया, तो इसको फिर से रिवर्स कर दो। फिर से रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए एम अपॉन ए बी और दूसरी साइड हो जाएगा ए एम अपॉन ए डी। ठीक है, और आप ध्यान से देखो, यही चाहिए था आपको, तो मिल गया भाई साहब रिजल्ट। तो हमने इसमें वही बी पी टी और फेस से हम यूज़ करके प्रूफ कर लिया। तो ये थोड़ा सा आसान आया समझ में। और कमाल की बात यह है कि इसी थ्योरम पर सारी कहानियाँ बेस्ड हैं, तो आप करोगे तो फटाफट आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलो जाके उठते हैं। मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बुलाओ। इस चैनल पे आपको मैथ्स, साइंस के साथ सी बी एस सी, आई सी एस सी की सभी वीडियोज़ मिलेंगी और हम जल्दी ही लाइव भी आएंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो कब लाइव, कि हम लाइव आएँ और आपको पढ़ाएँ, तो उसके लिए यस लिख के कमेंट सेक्शन में डालो। डी पैरेलल टू ए सी, ये डी एफ पैरेलल टू ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये गिवन है और हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ सी और बी इज इक्वल टू ए सी। तो भाई ये दोनों देखो, भाई बी पी टी में पढ़ा है कि अगर पैरेलल दे रखा है तो रेशियो इक्वल होंगे, है ना। तो अब देखो, डी डी ई पैरेलल टू ए सी की बात हो रही है, ये बी ए और ये ए सी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डी और ए सी कौन से वाले ट्रायंगल में आते हैं, बी ए सी में आते हैं। तो ले लो भाई बी ए सी में, बी ए सी में ले लिए, बीच वाली लाइन भी बना लो भाई, बन गई बी ए सी, है ना। तो ए इस बी बी ए होगा, तो क्या होगा, बी बी ए होगा और दूसरी साइड में क्या है, बी ई सी होगा। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल की बात करो, डी एफ इज पैरेलल टू ई। तो डी एफ कहाँ है, ये है, और ये ए ई के पैरेलल है। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल बनेगा, बी ए ई। तो इसमें बनेगा बी ए ई। ठीक है भाई, और इसमें साइड का कौन सा है, बी ए ई के साइड में कौन सा है, बी डी ए। इस तरफ तो डी है, बी डी ए, और इस तरफ है बी एफ ई। ठीक है भाई, चलो अब क्या करते हैं, फिर से वही बीपीटी लगाओ। तो इफ दिस इज गिवन टू यू इन फिगर, दिस इज गिवन टू यू एंड यू नीड टू प्रूव दैट। तो भाई जो गिवन है पहले वो लिख लो। गिवन क्या है हमें, दो, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये साइड्स इक्वल, सॉरी पैरेलल गिवन है, तो इसकी पैरेलल गिवन है तो बीपीटी से रेशियो आ जाएगा इक्वल। कैसे आएगा देखो ध्यान से, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। और भाई दूसरा क्या है, डी, दूसरी वाले में क्या आ जाएगा, डी बी, सॉरी डी डी ले लो, डी डी अपॉन डी ए, ये किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई। तो देखो भाई, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, मज़ा आ गया हमारा। इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, दोनों क्या है, बीपीटी से आई हैं, और अगर दोनों को इक्वेट करोगे तो देखो ये दोनों सेम है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या जाएगा, बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वल, बिल्कुल सीधे सीधा आ गया, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, है ना। देखो है ना आसान, तो इसमें लिख दो हैंस। हुआ कैसे कि अगर हमने पढ़ा था कि अगर इफ लाइन इज इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स at given points and the line is parallel to a third, then the two lines will be divided into same ratio। तो वही हमने लिख किया, अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, देखो लिख लिया हमने यहाँ पर, देखो आप ये लिख लिया बीपीटी से, और फिर इसको देखा तो ये दोनों इक्वेट किया दोनों को, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए भाई, आसान था बिल्कुल। आप देखो,
ये ट्रायंगल इसको देखो, देखो इसमें भी दे रखा है भाई, इसमें क्या दे रखा है कि भाई ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये शो करो। अब हमें शो करना है कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब है क्या, रेशियो वही इक्वल करना है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू किस वाले में आता है, देखो डी ई ये है और ओ क्यू ये। तो हम बात कर रहे हैं पी क्यू ओ क्यू, तो ध्यान से देखिए ना, तो ये है कुछ नहीं, देखने की बात है बस। पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ में एक साइड बना दो, पी क्यू ओ में एक साइड बना दो, तो पी क्यू ओ में साइड जब बनाएंगे तो पी ई, क्योंकि पी ई आएगा ना, पी ई क्यू और पी डी ओ, ठीक है भाई। अब बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की। दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या क्या है भाई, देखो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये डी एफ है, और ये ओ आर के अगर पैरेलल है तो हम बात करेंगे पी ओ आर की। तो बात करो भाई पी ओ आर की, और ओ वाली साइड में क्या है, पी डी ओ है, और दूसरी वाली साइड में पी एफ आर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये ई एफ है भाई, और ये क्यू आर है। तो ये कौन से वाला ट्रायंगल बात करेंगे, ई एफ है, तो ये होगा ई एफ क्यू आर। तो बड़ा वाला ट्रायंगल आ जाएगा पी क्यू आर आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा पी क्यू आर, और ये जो हमारी साइड है विच इज इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स एंड पैरेलल टू थर्ड, तो ये है हमारी ई एफ, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन है उससे हम रेशियोज निकालेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि वो थर्ड वाले ये रेशियो के इक्वल है। तो रेशियो अगर इक्वल होते हैं, डिवाइड का रेशियो इक्वल होते हैं, तो पैरेलल भी हो जाएगी। तो भाई सीधे सीधे वही जो बीपीटी से लिखते हैं, लिखते जो क्या है पीई, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात करें तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। बीपीटी से आ गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो जी दूसरी लिख लो, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखो पी डी अपॉन डी ओ तो दोनों में सेम मिल गया। तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट म्यूजिक है ना, यहाँ पे लिख लो भाई एक लाइन, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। ये आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था अगर इफ ई एफ, तो हमें प्रूफ करना था कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, और ई एफ अगर पैरेलल टू क्यू आर है तो इससे क्या मिलता है हमें, इससे हमें मिलता है, देखो इससे हमें मिलता है पी ई क्यू पी एफ एफ आर, और ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। तो इसका मतलब हमने सही फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एंड वी हैव मैनेज टू प्रूव दैट द if DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, then EF is parallel to QR, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेरी गुड। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो समझ में आया रिवाइंड करके देखो, और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो कमेंट में यस लिख के भेजो। चलो वेरी गुड। देखो भाई, और थोड़ा सा भयंकर से दिखने वाला क्वेश्चन है, भुकाली से दिखने वाला क्वेश्चन है, पर जय महाकाल के आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। चलो वेरी गुड। अब भाई उसमें फिर वही बात आ गई, ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ क्यू ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो भाई ये ए बी है और ये क्यू आर के पैरेलल है। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसमें, इसमें लेंगे ओ पी क्यू। ये ओ ले लिया, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, और इसमें जो ये साइड पैरेलल है इसको ले लो। इसको क्या ले लिया भाई हमने, ए बी ले लिया, क्योंकि ए बी हमारा पैरेलल टू क्यू आर, ए बी हमारा पैरेलल टू पी क्यू। दूसरे ट्रायंगल की बात करें, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो ये ए सी है और ये पी आर के अगर पैरेलल है तो हम बात कर रहे हैं ओ सी सॉरी ओ आर पी की, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ओ आर पी। ओ आर पी ट्रायंगल में क्या है, देखो जो थर्ड साइड जो पैरेलल वाली साइड है वो है ओ ओ सी आर, इधर सी आएगा, और ओ ए पी तो ओ ए आएगा, ठीक है। ए सी इज पैरेलल टू पी आर हो गया, ठीक है।
अब उसने कहा है कि शो करो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो बी सी किस वाले में आता है, इसमें आता है, तो पैरेलल टू क्यू आर, तो ये बात करेंगे ओ क्यू आर, हम बात करेंगे यहाँ पर ओ क्यू आर, ठीक है। और इसमें जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी है, वो हमारी होगी ओ बी क्यू और ओ सी आर। तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो देखो भाई, इसमें वही करते जाओ जो अब तक किया था। फर्स्ट एंगल में लगा दो बी पी टी, बी पी टी लगाते ही आपका क्या बन जाएगा, आपका होगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज ओ बी अपॉन बी क्यू, फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, ओ ए अपॉन ए पी, इसके इक्वल है भाई ओ सी अपॉन सी आर, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे एक लाइन लिख दो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करने के क्या मिल जाएगा आपको, ओ बी अपॉन बी क्यू एंड ओ सी अपॉन सी आर, ये आपको मिल जाएगा। और आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर का मतलब क्या है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर का मतलब देखो वही है जो हमें निकालना है। बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर का मतलब है कि ओ बी अपॉन बी क्यू दैट शुड बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। और ये हमें मिल गया, देखो ध्यान से, ठीक है। तो हमारा हो गया हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। और ये कैसे आया था, हमारा बी पी टी से आया था। बात समझ आ गई भाई। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान थ्योरम है। अभी हम सारे क्वेश्चन थेल्स थ्योरम बीपीटी पे कर रहे हैं। इसके बाद हम क्राइटेरिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अभी हम थेल्स थ्योरम और बीपीटी पे कर रहे हैं, तो करते जाओ, समझते जाओ। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया एक, इसमें क्या है, एबीसीडी आपको ट्रिपेजियम दे रखा है। तो पहले वही ट्रिपेजियम बना लो, सीधी बात, पहले बना लो ट्रिपेजियम, क्योंकि ट्रिपेजियम बनाओगे तो कुछ होगा, ठीक है जी। ये हमने फिगर बना ली जो कि ट्रिपेजियम की तरह दिखती है, थोड़ी बहुत ट्रिपेजियम की तरह दिखती है ना। चलो इसमें साइड रख, इसमें बना दो ए बी सी डी, ए बी सी डी भी हमने बना दिया। अब इसमें क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और वही डायगोनल भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर, तो डायगोनल भी लगे हाथ बनाए, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ए बी सी डी से ट्रिपेजियम ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है ना, और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ए अपॉन डी ओ। हमें प्रूफ करना है ए अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी अपॉन डी ओ। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है भाई। छोटी सी कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया हमने एक लाइन बना ली, हमने एक लाइन बना ली, और वो लाइन यहाँ से ज्वाइन करा दी। तो ए बी सी डी ई ले लो इसका, तो ई ओ हमने एक लाइन बना ली। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी। तो ई ओ एक लाइन बना ली पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बात करेंगे ट्रायंगल डी बी ए, ये ऐसे कुछ होगा, डी बी ए, डी ओ बी और डी ई ए, ठीक है। ऐसे ही इसमें बना लो दूसरे वाले में। इसमें क्या होगा, इसमें ले लो ट्रायंगल ए डी सी, भाई क्योंकि हमने ई ओ लिया तो इसी तरह से लेंगे ना, ए डी सी ले लिया, तो ई डी सी लिया है, तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें ले सकते हैं इसे, इसमें इस तरीके से ले सकते हैं ए डी सी, और इसमें ये ई हो जाएगा और ये ओ। अब देखो, अब इसमें बाई बी पी टी अगर लगा दें फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, ये जो फर्स्ट ब्लू वाला ट्रायंगल है, तो इसमें हो जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी, डी ई अपॉन ई ए, और सेकंड वाले ट्रायंगल में लगा दें तो हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी,
AO अपॉन OC। तो अब ध्यान से देखो, तो ED क्या है, D और E सेम है और A और A ही सेम है। तो इसको सेकंड वाली इक्वेशन को अगर हम रिवर्स कर दें, सेकंड वाली इक्वेशन को अगर रिवर्स कर दें, ठीक है, तो इसको अगर हम लिख लें ED वाली इक्वेशन को अगर रिवर्स करके लिख लें, तो इसको लिख लें अगर ED अपॉन AE, ED अपॉन AE इज इक्वल टू OC अपॉन AO, ऐसे करके लिख लें। तो ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन ही है ना, इसको रिवर्स करके हमने लिख लिया। तो ये और फर्स्ट इक्वेशन में कुछ अगर इसको कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलता है DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन AO। आप ध्यान से देखो भाई, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर लेके जाएं, तो हमारा AO अपॉन BO आ जाएगा और हमारा OC अपॉन या CO कह लो, CO अपॉन DO आ जाएगा। क्योंकि इसको OC और CO में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अभी हम रेशियो ऑफ द साइड्स निकाल रहे हैं, तो रेशियो मतलब लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ का रेशियो, ठीक है। तो इसमें अभी कन्फ्यूजन हो जाती है, अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इसको AOC लिखो, CO लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पड़ेगा तब बताना, ठीक है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO हो गया हमारा प्रूफ। चलो जी, वेरी गुड। तो आज की वीडियो में आपको क्या, कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, वो लिखो, ठीक है। आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो लिखो, ठीक है। आप लाइव अगर पढ़ना चाहते हो तो यस लिखो कमेंट बॉक्स में, दोस्तों को बुलाओ इस वीडियो में। इसमें आपको इस चैनल पे आपको सभी मैथ्स की, साइंस की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट जुड़ जाओ। चलो, थैंक यू सो मच। और आपके लिए होमवर्क भी है भाई, होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। समझ में ना आए तो लिख दो क्वेश्चन नंबर 10। हेलो बच्चों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। और अगर आपने यहाँ तक देखा है और अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में आपके लिए एक पॉइंट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप उस क्वेश्चन में, जैसे मान लो सपोज करें क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया तो 4 एंड नो आप लिख दीजिए। सो आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो, उसमें उसी तरह के क्वेश्चन 4 टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। सो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब एक ही टाइप के, तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और जो क्वेश्चन लगा उसको लाइक उस पर लिखिए 5 और यस। सपोज कि जैसे आपको सबसे अच्छा लगा, 5 आया, समझ में आया बहुत अच्छे से, तो उसको लिखिए 5 यस, ठीक है। एंड आई होप यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो एंड ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।